श्री शिव नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 16 अगस्त को है एकादशी की बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि। आप सभी जानते ही हैं कि सावन का विशेष माह, पावन माह चल रहा है, शिव जी का महीना चल रहा है। और शास्त्रों के अनुसार गुरुजी ने बताया कि ये इस बार का जो सावन माह पड़ा है वो पूरे 72 सालों बाद आया है। और इस 72 साल बाद आए सावन की इस पवित्र माह में जो एकादशी पड़ रही है वो पुत्रता एकादशी है। और इस पुत्रता एकादशी का बहुत ही ज़्यादा विशेष वर्णन है, बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों में, शिव महापुराण की कथाओं में, जैसा आप सभी जानते ही हैं। और नहीं जानते तो आपको बता दे, पुत्रता एकादशी का व्रत माताएं पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखते हैं। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है सभी माताओं को अपने पुत्र के लिए, और जिन माताओं के बच्चे नहीं हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसी सावन के इस पुत्रता एकादशी की विशेष तिथि को, विशेष दिन को किए जाने वाले गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष, आसान सा और नया उपाय बताए हैं। उपाय को जानने से पहले आपको गुरुजी द्वारा बताए गए पुत्रता एकादशी के एक और विशेष महत्व को आपको बताते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी पंडित प्रदेश जी मिश्रा जी ने बताया कि पुत्रता एकादशी के दिन दान करने का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को, सारी कठिनाइयों को, अपने बच्चे के जीवन के सारे कष्टों को, संकटों को, उनके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति करने के लिए, पुत्र प्राप्ति करने के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने सारे कष्टों को दूर करने के लिए आपको मात्र एक काम करना है, एक चीज करना है, और वो है दान। पुत्रता एकादशी के दिन दान करने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। जैसे ही आप पुत्रता एकादशी के दिन किसी को दान देते हैं या किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की सामग्री उपलब्ध कराते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, देव आपके जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं और आपको, आपके संतान को महादेव की प्राप्ति होती है। महादेव का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो पुत्रता एकादशी के दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर दान करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अब उपाय की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में आर्थिक तकलीफें आ रही है, आर्थिक दिक्कतें आ रही है, आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है या उनके जीवन में कोई कष्ट आ रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में थोड़ा भी धन नहीं आ रहा है, आपके घर में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि बहुत ही आसान सा उपाय है। सभी माताएं पुत्रता एकादशी के इस विशेष उपाय को अपने बच्चों के जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए, उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन के सारे दुखों को दूर करने के लिए, धन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर आपको भगवान विष्णु के चरणों पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इस पत्ते को, जो आपने ओम विष्णवे नमः लिखकर विष्णु भगवान के चरणों पर समर्पित किया है, उसे आपको पुत्रता एकादशी वाले दिन रखे रहने देना है। फिर आपको उसके अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को उस पत्ते को आपको उठा लेना है और उसे पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। वर्ष भर आपको अपनी तिजोरी पर उसे रखे देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर विष्णु आएंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं उनके पीछे पीछे आ ही जाएगी। अगर आपकी तिजोरी पर विष्णु जी विराजमान है तो माता लक्ष्मी तो आपके घर आएंगी ही, और आपकी तिजोरी को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी। आपके घर में हमेशा धन का भंडार भरा रहेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की समस्या नहीं आने देगी, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देगी। आपके घर में धन की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, नौकरी लगेगी, आपके जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफ सभी दूर हो जाएंगे। बहुत ही विशेष सा, आसान सा उपाय है।
आपको इस पत्ती को पूरे वर्ष भर अपने तिजोरी पर रखना है। फिर अगले साल 1 साल होने के बाद जब अगली पुत्रदा एकादशी आए तब आपको उस पत्ती को निकाल कर विसर्जित कर देना है और फिर आप दूसरा पत्ती ओम विष्णवे नमः लिखकर उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी पर रख सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा कि आपके जीवन में कभी भी धन को लेकर कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी धन की कमी नहीं होने देगी। आपके व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी स्वयं आप पर कृपा करेंगी। आपके घर में अगर बच्चों को नौकरी नहीं लग रही है तो उनकी भी नौकरी अवश्य लगेगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, तो आप कल यानी कि 16 अगस्त को इस उपाय अवश्य करें। और इस पावन मास में, इस सावन मास में जो 72 वर्षों बाद विशेष संयोग के साथ आया है, इसमें माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करें। तो ये थी आज की वीडियो में गुरुजी द्वारा पुत्रदा एकादशी को यानी कि 16 अगस्त को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष और आसान से उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इस बहुत ही विशेष से आसान से उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सके। हर हर महादेव।